मोशनल ईएमएफ। देखो, मोशनल ईएमएफ याद रखना, बोर्ड के लिए फेवरेट टॉपिक्स में से आता ही है का डेरिवेशन। अरे देखो बच्चों, बच्चों मेरे पास ये कंडक्टिंग रॉड थी, एक कंडक्टिंग रॉड थी जिसकी लेंथ एल थी, और ये रॉड सिर्फ एक वी वेलोसिटी से है। तो मुझे ये जानना है कि इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट। देखो, अगर ये कंडक्टर है तो इसका, और अगर मान लो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की तो क्या उस पर एक फोर्स बी अंदर की, करंट इधर, क्या चार्ज का मोशन, चार्ज का मोशन पर क्या होगा, एक, समझ सकते हैं अपन। तो बोले ये बात क्लियर। तो लेट अस सपोज कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, कितने टाइम में, एक टाइम में यूज कर लेता हूँ डी टी टाइम में, तो एग्री। या डिस्टेंस का नाम लो तो चलो इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, डी एक्स डिस्टेंस। ये बताओ, अगर मैं बोलूँ ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, क्या था, सब पर लिख दूँ माइनस मैग्नीट्यूड की बात, डी फाइव बाई, और फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन, लेकिन ध्यान, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, डिफरेंशिएशन से बाहर रख दें इसे, तो इसे मैंने डिफरेंशिएशन बी डी ए बाय, अब ये डी ए क्या है बेटा, ये छोटा सा, तो इसने फ्लक्स में चेंज, एक छोटा सा एरिया ये फ्लक्स में, तो ये एरिया कितना, एल इंटू डी एक्स, लेंथ इसकी एल है, और तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँ डी इज इक्वल टू एल इंटू डी, इसको मैं एल इंटू डी एक्स लिख दूँ, डी ए की जगह छोटा सा एरिया, एल इंटू बाई डी टी, और बच्चों यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वही तो है इस डायरेक्शन, तो मैं क्या इसको बी, एग्री, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, एग्री। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपकी, और सीबी। हाँ बालक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन, हाँ, बॉडी, नहीं नहीं, बॉडी तो अपन फिक्स एक ही डायरेक्शन वेलोसिटी को, ये बेटा कंडक्टर मूव कर रहा है आगे की, इलेक्ट्रॉन से अभी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर की तरफ ट्रेवल दिखा, करंट किधर था ना, वो इस तरफ। एरिया, अच्छा ये बताओ, फ्लक्स में चेंज किस वजह से, चेंज इन एरिया की वजह से, मैग्नेटिक,
तो मैंने ये माना कि बेटा कितना एरिया इसने कवर कर लिया जिसका फ्लक्स में चेंज अपन ने इसको इस डेरिवेशन आप लोगों को एक्चुअल का एक्चुअल का वो करेंगे, लेकिन वो पहले ये वाला करवाए एग्जाम में मेथड से कर, और वो मेथड बड़ा भी है। तो एक्चुअली में फिजिक्स समझा, फिजिक्स नहीं समझा, चार्ज पार्टिकल मोशन में रियल कहानी अभी आपने एक बार भी ये सोचा ही नहीं कि जो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक सेल भी है, आप ये समझ पाए कि एक सेल की तरह अगर मैं इससे एक बल्ब अटैच कर दूं, बल्ब ग्लो, एक सेल बन चुका, अभी तो मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ डेवलप हो गया, वो क्यों हुआ वो कहानी अब बताएं। हाँ बालक। हाँ फ्लक्स होता है, फ्लक्स सेम नहीं आ रहा, फ्लक्स एक पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो चेंज होती जा रही है, चेंज। आप ये कहना चाहते हो कि सर नंबर ऑफ अमाउंट तो सेम है, मैंने एक डीटी टाइम में माना कि नहीं थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। एरिया को मैं देख ही नहीं रहा ना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कितना एरिया कवर किया, क्योंकि फ्लक्स तो बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली। आप जो एरिया देख रहे हो वो एरिया ये वाला है, उस एरिया से मुझे मतलब ही नहीं है, आप अलग चीज़ समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इसने एक वेलोसिटी के साथ एरिया कवर किया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसने कितना एरिया कवर कर लिया अभी, इसको डी ए बोला है, रॉड ने कितना एरिया, बालक ये कहना है रॉड जो है इसका तो एरिया कॉन्स्टेंट, इस एरिया की बात करें कवर करता हुआ जाए, क्योंकि फ्लक्स में इस एरिया की वजह से, ठीक है चलो डन। अब इस डेरिवेशन को दूसरे तरीके से, तो माना बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा था, तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी करंट का जस्ट अपोजिट, तो फटाफट आप मुझे दिखाओ कि इस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में थपेड़ा रूल। देखो एक्चुअली में करंट इस तरफ तो थंब रखा करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो फिंगर अंदर की, थप्पड़ मूव करा दिया, कहाँ गया। तो अगर मैं बोलूँ फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेट की वजह क्या बोलते थे अपन, क्यू, और साइन थीटा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर ये बात। लेकिन बच्चों जैसे धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज इकट्ठा, एक ही इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री होल्स में हो,
तो सारे इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे। और इसका मतलब आप कहीं ये मान सकते हो कि इस तरफ बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे, इधर बहुत सारे, ऐसा होगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे, कौन सा ये वाला, देखो इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ मूव करने लगे और इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इकट्ठे हो गए। बोलो बात समझ आई। अब देखो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, क्या एक इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होती है, मैं इसको अलग से नहीं बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या ये होगा इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को किधर मूव करवाना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मूव, एफ इज इक्वल था तरफ मूव करवाएगी। मैं इस यहाँ पर रखे हुए एक इलेक्ट्रॉन को तरफ मूव, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतनी से कह रहा हूँ कि अगर इस रॉड में चार्जेस जमा हो गए तो यहाँ पर रखे हुए एक इलेक्ट्रॉन में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में, तो आप सबको याद है एफ इज इक्वल टू क्यू, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होता है उल्टा, मतलब यहाँ पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, ऊपर की तरफ। बोलो एग्री। तो मैं एक बार के लिए समझने के लिए यहाँ पर बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आप लोगों के लिए ये लिख सकता हूँ, नीचे की तरफ जा रहा था मतलब माइनस फोर्स के लिए, फोर्स ड्यू टू नीचे की तरफ, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ आया बच्चों, क्यू किस तरफ, ऊपर की तरफ। कभी ना कभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगने वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेट की वजह से लगने वाला और इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो वो सिचुएशन जहाँ पर एफ एम इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, नाम कहीं पर यहाँ ये आके बन जाएगा स्टीरियो। बोलो एग्री। तो अब अगर मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ तो बच्चों दोनों के मैग्नीट्यूड को भी तो इक्वल लिख सकते हैं, एक ही बात है, इक्वल लिख देते क्यू ई इक्वल टू क्यू वी, यस और नो। क्यू से क्यू गया, ई इज इक्वल टू बच, बोलो एग्री। मुझे निकालना था पोटेंशियल, आप लेना था। हो गया क्या यार, 2005 का। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते थे, याद है आप सब, याद है ना, क्या होता था, नालायक हो अरे डायरेक्ट ही EMF इज एल या V इज इक्वल टू ई बाई एल अपन वहाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी यूज़ किया था, नहीं करते थे, इक्वल टू V बाई एल। देख लो मुझे अभी भी नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। अरे देख क्यों लेते हैं, फिर तो मैं ही लिख देता, खुद खुद के दिमाग पे भी थोड़ा देखने के लिए मेरे से अलाउड है, फिर तो मैं ही बता दूंगा। आप लोग अपने दिमाग पे जोर दो, बनाने की कोशिश क्या करो, अगर मान लो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए आपके सामने कैसे सॉल्व करोगे। देखो अगर ऐसी कंफ्यूजन कभी भी आए तो तुरंत डायमेंशन क्या करो, तुरंत डायमेंशन की हेल्प लो, बनाओ डायमेंशन से, कैसे बना सकते हो बना के बताओ, बनाओ। डायमेंशन भी नहीं आते चल। अरे देखो फटाफट ई की क्या रख सकते, ये तो पता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ई की जगह में अगर मैं मान लो, फटाफट देखो
फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखा मैंने। और मुझे एक और बात पता है, वर्क इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ इसलिए। और वर्क कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा, ई रहेगा। ठीक है, फोर्स की जगह रख दो क्यू ई, क्यू ई इंटू एल बाई क्यू। फिर हाँ हाँ क्यों कर रहे थे बच्चा? ऐसे अगर कंफ्यूजन कभी हो तो तुरंत डायमेंशन बनाया करो। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? E इज इक्वल टू वी बाई एल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने लिखवाया था। ठीक है, अब बताओ इतनी छोटी बातों को बताना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? V बाई एल। E इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पर डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल, और सिंबल थोड़ा सा ऐसे बना, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये V फॉर वेलोसिटी। क्या बच गया? ठीक है, ठीक है, तो इसको कर देंगे बच्चों L से मल्टी, ये आ गया डेल्टा V, है ना? अगर मैं इसको दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चेंज पोटेंशियल E इंटू एल इज इक्वल टू वी बी एल। और बच्चों ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, EMF इज इक्वल टू बी, जो पिछले डेरिवेशन। क्या हो गया? पागल हो गए कि क्यू वी बी में वेलोसिटी तो लिख वेक्टर फॉर्म में, क्यू वी क्रॉस बी पोटेंशियल को कब से वेक्टर फॉर्म में लिखने लगे? जब तो सुनने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आएगा ए आई आर वन, है ना? नोट करो। आज बाहर छुट्टी कर दो, रोज रोज यही चलेगा अभी छोट नहीं नहीं, 19 को 20 नहीं, आलोक सर ने आपको 20 इसलिए बोला, 20 को पॉसिबल ही है मैं छुट्टी, क्योंकि अगर मैं आउट ऑफ जाऊँ तो 20। अरे 19 के, अरे 19 को ही है। प्रूव करके दिखा दूं, प्रूव करके दिखा दूं। अरे 19 को ही है, मैंने कभी तुम लोगों को पता ही नहीं चलने दिया, तुम लोग को पता कैसे रहेगा? तो इस बार बता दिया मैंने कि राखी थी लास्ट साल। अब मैं मेरे आईडी कार्ड पे दिखा दूं जब, फिर मान लोगे? ये फोटो तो अच्छी है, मेरी आधार कार्ड पे फोटो अच्छी है। और डीएल पे बहुत गजब की फोटो। हाँ लो, 19। एक किसी एक को दिखा दूं? हाँ बेटा, कितना? बस, नहीं 19। चलो, नहीं बेटा वो डीएल है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो डीएल पे बहुत अच्छी 12th क्लास की फोटो है। बेटा मैंने इसलिए मैग्नीट्यूड की बात की ना, वैसे तो माइनस ही होता है, उससे भी माइनस आ रहा था। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, बात खत्म। बिल्कुल बेटा, आप सबको पार्टी दूंगा, अच्छी ग्रैंड पार्टी। सिलेक्शन लो तब।
अच्छा इसको पार्टी दे दी। अच्छा अब चैप्टर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर एसी या फिर सेमी। हाँ सेमी कंडक्टर तो बिल्कुल आसान है थी, एग्जाम में आया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहीं सर्किट सर्किट से बोर ना हो गए हो, अब ज़्यादा ही बोरियत हो गई, तो इसलिए बोर हो रहे हो। ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, दूसरा क्लास है। क्या है अब थोड़ा सा चैप्टर ये एसी खत्म होने के बाद ना थोड़े हो सकता है तुम लोग को अलग लगे, अलग हो जाए, क्योंकि मिला जुला के एक ही, वैसे सही बताऊं तो दो ही चैप्टर थे जो अलग थे, ऑप्टिक्स, तो दोनों में पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो बस ये लफड़ा हो गया थोड़ा, बिल्कुल ही सारे मिले, मिले मिले से उसमें भी करंट ही आएगा, तो कंडक्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी, आना तो सब जगह है। खैर चलो एसी पढ़ाएंगे पहले, एसी पढ़ लेंगे, फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ तो इस थोड़ा सा जाना पहचाना। चलो एक आध क्वेश्चन करें, कर लिया ये वाला, पहला टफ क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग रॉड, a conducting rod of unit length moves with a velocity of 5 meter per second moves with a velocity of 5 meter per second in direction perpendicular to its length, in direction perpendicular to its and perpendicular to uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla, 0.4 Tesla, क्या जानते हो? बारात वही मजदूर उठाता है, 4 Tesla. Find the EMF induced, find the EMF induced, find the electromotive force induced between ends of the stick. सब निकालो फटाफट, इलेक्ट्रोमोटिव बिटवीन एंड्स ऑफ द रॉड, यही रॉड है, दोनों के बीच पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव। सबका आ गया 2 न्यूटन, सबका 2 न्यूटन आ गया। देखते हैं, सब शांति बने। E इज इक्वल टू हम सबने पढ़ा है बी, बी
बी कितना दे रखा है 0.4, एल कितना दे रखा है 1, और वी कितना दे रखा है 5। आ गया बच्चों, ठीक है, ठीक। क्या हुआ, क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया? सही है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सही लिखा है मैंने गलत लिखा है? गा गा के, खूब गा गा के, इज पोटेंशियल। न्यूटन मत कर देना, ठीक है, खूब गा के बताया। अब ये चीजें मैं बता रहा हूँ तुम, ठीक है। तो बेटा इसकी ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, फोर्स। डन। एक और टफ क्वेश्चन करें, टफ टफ क्वेश्चन। देखो, द हॉरिजॉन्टल, अरे यार अच्छा क्वेश्चन। A ring of radius, a ring of 2 meter translates in its plane with a constant velocity 5 meter per second, 5 meter per second. A uniform magnetic field (0.1 Tesla) exists in the space in direction perpendicular to the plane of ring. Consider different pairs. Consider different pairs of diametrically opposite points on the ring. अब क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट सेकंड कर, अपोजिट पॉइंट्स ऑन द रिंग, फर्स्ट सेकंड करके क्वेश्चन। फर्स्ट लिखो, बिटवीन विच पेयर ऑफ पॉइंट्स, बिटवीन विच पेयर ऑफ पॉइंट्स is the EMF maximum what is the value of its maximum EMF, सेकंड मिनिमम है, बिल्कुल। लास्ट में जो मैक्सिमम लिखा ना, पहला वाला तो मैक्सिमम, पहला मैं पूरा पढ़ देता हूँ। बिटवीन विच पेयर ऑफ पॉइंट्स इज द EMF मैक्सिमम, फिर सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स मिनिमम।
यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ, याद है मैंने एक बार एक कंसेप्ट समझाया था सर, मैग्नेटिज्म। सर्कल, जैसे सेमी सर्कल दिया हुआ था, लेकिन अपन उसकी लेंथ क्या लेते थे? बिल्कुल बेटा। अरे वाह यार, कमाल कर दिया। कैसे बादल यार, समझाओ मुझे, मत आया नहीं समझ। क्या? वाह यार, गुड। दोनों तो हॉरिजॉन्टल जो पोल है वो वही एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, देखो मेरे पास ये एक सर्कल था, और ये मान लेते मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रखा हुआ, 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट और एप्पल भी। अब याद करो, जब अपन ने ILB साइन पढ़ा था, मैंने तब आपको बताया था इफेक्ट, बार बार बोला था। देखो यहाँ पर दो टाइप के मोशन पर ध्यान, अगर मैं A और C का मोशन देखूं, मान लेते हैं ये इस तरफ मूव, तो A और C का अगर मोशन बच्चों, क्या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, हाँ या ना? और B और D का देखो तो, है ना? अगर देखो, अगर आपको याद हो करंट वाली थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, फोर्स कहाँ लग, करंट अपन ने एज्यूम किया था। देखो अगर ध्यान दो तो सारे चार्ज भी तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो चार्ज की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है किसका, बी और डी का। करंट की डायरेक्शन में या बी और डी का वेलोसिटी, या तो 180 डिग्री या 0 डिग्री, है तो उसी डायरेक्शन में। क्या होगा ये, आई बात समझ? बी और डी करंट के डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे, इसको एक्चुअली में आप ऐसा समझो ही मत कि एक सर्कल है, आप समझो ये दो रॉड चल रहे हैं। एक रॉड ये रहा पहला, दो रॉड की वैल्यू है, और ये है, ये दो रॉड चल रहे हैं। अब देखो इसमें चार्ज का मोशन अगर मैं बात करूं, तो चार्ज का मोशन भी इधर हो रहा है वेलोसिटी की वजह, ठीक है? और इसकी वेलोसिटी भी इधर ही, लेंथ और वेलोसिटी। आई बात समझ में? बी डी में कितना, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, BLV। एल कितना है यहाँ पर देखो, A से C तक ये रेडियस था, तो 2R कितना आ जाएगा बच्चों, 2BRV। B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, R की वैल्यू 2, और V 5 टू 10, 1 2 वोल्ट। ये किसके अक्रॉस निकाला अपन ने, ठीक है, AB के अक्रॉस। ये था मैक्सिमम, हाँ सॉरी ये सी। और सेकंड मिनिमम कहाँ आएगा, बी BD के अक्रॉस, ठीक है? इसमें हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी। अगर मैं यहीं पे अगर सेमी सर्कल देता आपको, एक सेमी सर्कल देता, बोलता है ठीक है, क्या हो जाता, OD होता, ठीक है? डन, आगे चलें, कुछ और गंदे गंदे से क्वेश्चन इसमें बेटा। कुछ नहीं बेटा, उसमें मिनिमम, ठीक है, उसमें
देखो सेंटर एज्यूम कर लो ओ, सेम देखो वही सर्कल ऊपर वाला देखो, मान लेते हैं ए डी सी, यही सेमी सर्कल है, ए डी सी दिख रहा है सबको, यही ए डी सी को एक सर्कल मान लेते इधर वाला पार्ट था ही। तो ध्यान दो, ओरिजिन से डी तक की डिस्टेंस आपकी पैरेलल वाली होती, तो अपन ने बी डी माना था उसकी जगह, और ओ डी अगेन पैरेलल है करंट के। एक्चुअली में जो आप ये बी एल वी पढ़ते हो ना, फॉर्मूला होता है बी एल वी एंगल के लिए, एल और वी और बी के। ये लाइन थी भी नहीं, है तो मैंने मेरी तरफ से, वही तो मैंने पता इफेक्टिव लेंथ लेने, जैसे आई एल बी साइन थीटा वाले क्वेश्चन में किया था, हम लोग क्या करते थे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स का, भूल गए? पेज पलटो और देखो आई एल बी साइन थीटा वाले न्यूमेरिकल कैसे किए थे, सेमी सेमी सर्कल वाले। हाँ गुड़िया, अरे तुम लोग के तो ज़्यादा हो गया, रुक जाओ थोड़ी देर, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फिर तो पे लाता हूँ मैं। ठीक है, फिर सारी सिचुएशन से डिस्कस कर लेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस और कर ले पहले एक बार, नहीं क्योंकि ये है ना, पहले एक दो क्वेश्चन करो, थोड़े से कंसेप्ट तो समझो, फिर आगे चलो, फिर बात करेंगे, घुमा लेंगे जैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिंग्स ऑफ रेडियस 5 and 10 मीटर move in opposite direction with a velocity 20 meter per second, 10 meter, other सहित respectively, on a 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड respectively, 20 और 10, ठीक है, on a conducting surface S, for a conducting surface S, there is a uniform magnetic field, there is a uniform magnetic field 0.1 Tesla perpendicular to the plane of rings find the potential difference, सबको याद है ना किरचॉफ्स लॉ, find the potential difference between highest points of two rings। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, वैसे गिवन नहीं है, बना देता हूँ। ये दो रिंग्स दे रखे हैं आप, और ये दोनों रिंग्स एक कंडक्टिंग सरफेस मेटल, मतलब ये करंट ट्रेवल करवा पॉइंट ए
इसका टॉप मोस्ट पॉइंट इसका टॉप मोस्ट, और एक चल रहा है इस तरफ इस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड, छोटा वाला, और बड़ा वाला 10 मीटर, 10 मीटर। और इसके अलावा मुझे इन दोनों की रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, 5 मीटर इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा दोनों के मोशन के परपेंडिकुलर, मतलब मान लो क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक। आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस पी, पहले क्वेश्चन फॉर्मूला तो वही बी एल वी लगे, और कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला बी इस चैप्टर में तो बस अब इसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ, लगाएंगे, देखो लगाएंगे तब बताएंगे, बता सकता। तो चलते ये बताओ दोनों के बीच, दोनों की 10-10 आ रही है, वो सही आ रही 120 आ रहा है। 1/2 कैसे निकाल लिया, किरचॉफ से ही होगा, मजाक क्यों करूँ। अभी तो मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, रेजिस्टेंस और लगाऊंगा, अभी बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, क्या दिक्कत हो। मैं इसलिए तो इस चैप्टर में बोल रहा हूँ ना, इसलिए ज़्यादा आते हैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है ही नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, पर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स भी नहीं। ये 20 20 में अराउंड 20, अब 20 तुरंत। अरे बताओ क्या गलत क्या है। सिंपल ये चीज़ देखो, आप तो बात
इसमें चार्ज की वेलोसिटी, अब करंट किधर, मैं देखो एक ही रॉड मान के, हाल देखो मैंने इफेक्टिव लेंथ मुझे, ये एक सरफेस था, यहाँ पर ये हो गया आपका ए डी दिया हो ना, ए पी, और ये हो गया आपका डी क्यू। ये दो रॉड थे, ये इधर की तरफ मूव करता था, ये लेंथ टू आर अपने अकॉर्डिंग। जरा सोचो इसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है इस तरफ, मैग्नेटिक इधर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन करंट किधर होगा, इस तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया होगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा कहीं ऊपर, पॉजिटिव। हाँ बेटा 20 है, बोल तो क्या। कोई बात, ठीक है, ये बात समझ आई। पर कौन सा टर्मिनल, एग्री हो सब, एक सेल ही तो हुआ, मैंने तो अभी आपको, और ये कनेक्ट हो रहा है तो ये वापस लिख दी। इसका आंसर आप लोगों ने BLV से सॉल्व करके तो निकाल लिया। फिर ये कनेक्ट हुआ एक दूसरे रॉड से, इस रॉड के लिए भी करंट किधर, इधर की तरफ, बी अंदर की तरफ। एक बार इसके लिए निकालते, करंट इधर, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज पे नीचे। ठीक है चलो सही, इधर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मोशन कर रहे हैं, मतलब करंट इधर की, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ऊपर, आया ना। देखो इस बार चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों केस में इधर की तरफ ही है। यारी बात समझ में, अपेडा रूल वापस मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता। ये थंब करंट को इंडिकेट करता था, करंट की डायरेक्शन, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और थप्पड़ जहाँ मूव कर, याद है। अगर ये रॉड इधर की तरफ जा रहे तो इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट को मैंने रखा, मैग्नेटिक फील्ड को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रॉन कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल, तो मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल, एग्री। दूसरे रॉड पे चल, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर, तो करंट का इधर, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, को रखा, और कहाँ मूव कर, फोर्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ज़्यादा, एग्री, कोई दिक्कत, किरचॉप्स नहीं भी लगाते तो। अब ज़रा बताओ P और Q के बीच में, इफ इफ इफ, अच्छा इसको भी BLV से सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा, 10 वोल्ट, सॉल्व करके दो। और मैंने आपसे पूछा इन दोनों, क्यों 10 वोल्ट, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या, और सीरीज क्या करते थे, ऐड कर दे, याद है, अगर इंटरनल याद है सबको, क्या बताते हैं 10, अगर वैसे भी याद नहीं है तो हम इसे बोल सकते हैं एल एच पी प्लस, लास्ट में कौन से टर्मिनल से टकरा है, पॉजिटिव, तो प्लस 10, फिर से 10 इज इक्वल टू V2 और Vp माइनस वी, सॉरी V2 माइनस Vp, क्या पता है, किरचॉप से कर दिया मैं, यही था किरचॉप्स, और क्या।
केवीएल ये नहीं था क्या? केवीएल पूरा क्यों कर रहे थे? केवीएल, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे थे, बोलो। सर वीएलबी से मेरे 20 ही आ रहा है। अच्छा, अब वो वीएलबी मैं भी निकाल देता हूँ, मैं उसको मना नहीं कर रहा। 10 वोल्ट 10 वोल्ट ये बच्चों ने बताया तो मैंने मान लिया, मैंने आंसर नहीं, मैंने पहले डायरेक्शन की कहानी समझा। अब जरा बीएलबी से दोनों की वैल्यूज में। हाँ चलो, अब बीएलबी निकालते हैं। मैं पहले फर्स्ट वाले के लिए निकालता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए देखो, E इज इक्वल टू बी कितना दे रखा है बच्चों अपन को? 0.1। लेंथ की जगह 2r आ जाएगा, तो पहले का रेडियस कितना? 10 मीटर। 2r लेंगे ना। और वेलोसिटी क्या दे रखी है मुझे? 20। बच्चों इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 20 भी आ रहा है। 20 आया दोनों। तो तुम लोगों ने 10 कैसे निकाल लिया को? आंसर 40 हो जाए, ठीक है। पीएल भी निकाल लेना। 20। हाँ, पोटेंशियल। करके देख, मैंने इस चीज़ से सोचा नहीं इस तरीके। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, वेलोसिटी हो जाएगा प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। लेंथ दोनों की सेम हो तब तो कर लेते। इफेक्टिव लेंथ, एवरेज लेंथ 5। 15 इफेक्टिव लेंथ। मीटर। चलो तो फिर एक और अच्छा क्वेश्चन ले लूँ। बड़ा अच्छा है। आप सबको विश्वास है ना हमारा वो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिक? चलो एक क्वेश्चन ले। A square metal loop, a square metal loop of side 20 सेंटीमीटर। प्रथमेश, सौरभ, सबको आ रहा है ना समझ में बच्चों? पहले ये बताओ, तुम लोगों का 10-10 कैसे आया था? खैर मेन कंसेप्ट इसमें वो 10 बीएलबी निकालना नहीं था मेन कंसेप्ट, वो तो सब निकाल लोगे। अब मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। ये तो बीएलबी इज नॉट मेन कंसेप्ट। खैर चलो, स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड 20 सेंटीमीटर and resistance 2 ohm is moved with a constant velocity v naught in uniform magnetic field 1 Weber per meter square
1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. The magnetic field lines are perpendicular to the loop is connected to a network of resistors. ब्रैकेट में लिख लो each 5 ohm. What should be the speed of loop? What should the speed of loop? So we have steady current of 2 milliampere द लूप. डायग्राम बना के दे. आसान सा क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आसान बनाया, इसको मैं थोड़ा सा टेस्टी. बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर वो आपका लूप है जो रखा हुआ है, ठीक है. और ये जो बाकी का पार्ट बना है लूप से बाहर है. लूप मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, इसके बाहर ये वाला बाहर है. और ये कनेक्टेड है बेटा एक नेटवर्क से. इस नेटवर्क में कुछ रजिस्टर्स लगे हुए, और ये सारे रजिस्टर्स की वैल्यू 5 है. तो ये डेफिनेटली आपको पता होगा इसके. अच्छा ये सब नहीं है, और इसका रेजिस्टेंस आपको पता ही है. और एक और रेजिस्टेंस इंटरनल रॉड का दे रखा है. इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो रेजिस्टेंस तो होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम. आपसे आसान बिल्कुल. हमें इसको किस वेलोसिटी से मूव करें कि करंट कौन कर दिया क्वेश्चन. लेंथ वगैरह मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब क्या हुआ था. वो मैग्नेटिक फील्ड में लेना देना. मेन सिर्फ इकलौता पार्ट है ये वाला, देखो वो दोनों तो पैरेलल ही है, उन दोनों का तो मतलब ही नहीं है. इकलौता जो इधर की तरफ पार्ट है ना, अगर मैं इसको नाम ए बी, बस एक ही रॉड है जो मोशन. आप लोगों में से कोई बता रहे जिससे स्टोन ब्रिज बन रहा है. हाँ फुल स्टोन ब्रिज बन रहा है. ब्रिज बन. और बीट क्या करते हैं टोटल रेजिस्टेंस. रॉन्ग आंसर. इतनी ज़्यादा कम वेलोसिटी से चलाओगे और इतना करंट भी लोगे, अब चल वेलोसिटी चाहिए होगी.
क्या करंट कितना दे रखा है मिली एम्पियर में ना 2 मिली एम्पियर। आपने 12 रख लिया। हाँ गुड़िया। हाँ इसमें जो जो नेटवर्क है इसमें सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू 5 है। मैं नहीं 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 एक एक रजिस्टर की वैल्यू। 3 साइड भी नहीं बेटा एक ही साइड बाकी दो से मुझे लेना देना ही नहीं। देखो ये सब ना फालतू में दिए हुए हैं आपको। इसने बोला है मुझे कि इस रेजिस्टेंस देखो उसने तो एक्चुअली में ये बोला कि पूरा यहाँ से लेकर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर 2 ओम दे रखा है। ठीक है। बट आप ध्यान से सोचो तो चार्ज तो सिर्फ बाकी रेजिस्टेंस तो भाई नेटवर्क में तो पूरा घूमना है। तो रेजिस्टेंस नहीं ये सबका मिला के 2 ओम है। सिंपल यार ये बैटरी का एक टर्म अपने हिसाब से मान लो कुछ भी है ना पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया तो ये इन सब का पूरे का रेजिस्टेंस। अब कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है मैंने एक रैंडम लिखा। ठीक। चलो जरा कॉपी। हाँ बेटा आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक नहीं गलत है। बट नियर हो तुम आसपास हो कुछ। हो सकता है बुक में भी आंसर गलत। जी जल्दी। कौशिक आंसर नहीं आ रहे आज तुम्हारे। टेन की पावर में गलत। पत्थर उधर है। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो सॉल्व करो इसको। कितना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। हाँ ये सही। हाँ अब सबका यही आ रहा है इतनी देर से कोई आंसर नहीं बोल रहा था। आंसर मेरे थोड़ी देर पहले। नहीं आपने पहले -4 बोला था ना 11 माइनस। हाँ बेटा कैलकुलेशन। कहीं ना कहीं आप विशा अभी तक भी नहीं आ। अच्छा सुनते ही आंसर आ गया उससे पहले ये जगह स्पेस छोड़ रखी थी इसने। स्पेस छोड़ के बैठे थे। चलो एज यूजुअल। क्या बालक।
अगले क्वेश्चन। हाँ आयुषी, वाह। हाँ तो बेटा सबसे पहले तो नेटवर्क सॉल्व कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वीट 5 ओम, ओम 10 ओम पैरेलल में, बादल जो था 5 ओम का 5। तो देखो 5 ओम रजिस्टर तो ये आ गया, लेकिन इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या बोल सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 5, इस पूरे का 5 आ रहा था। कितना आ गया बच्चों, आर इक्विवेलेंट। अब हम लोग एक और चीज़ जान, बी, बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और एल कितना दे रखा है, 0.20 सेंटीमीटर दे रखा है, और वेलोसिटी डिफाइंड। अगर ईएमएफ को आर इक्व पास आई की वैल्यू इसने क्या रखनी है, 2 × 10⁻, आई की वैल्यू रखी बच्चों, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0.2 / 7 इंटू वी लिख सकते हैं, ये हटाया नीचे आया, तो 2 गुजर गया, 70 इधर मल्टीप्लाई में आया, 7 इंटू, क्यों 2 की मिस्टेक, हाँ चलेगा। कहीं कैलकुलेशन गलती, वी इज इक्वल टू आई आर तुमने रखा, आर क्या रखा, हाँ 7 रखा ना, ठीक है। आई तुमने वही रखा जो क्वेश्चन, और ई जो अपन ने निकाला, अब हमने देख लेते हैं, ई इक्वल टू आई इन आर इक्वल, आई मेरे को दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁻7 दैट इज 14, ई कितना आएगा अपना 0.27 बी, सॉरी मैं अपॉन आर इक्वल, पॉइंट हटाया 10 आया, 7 टाइम, देन एक आध और क्वेश्चन है। अब देखो यहीं पे बेटा मैं आपके साथ, अभी देखो अब मेरे पास गेम में बार बार एक ही गेम यहीं सॉल्व क्या कर, सेम पिछले हो सकता है दोनों इंटरनल रजिस्टर, और फिर आपसे पूछ सबसे लगभग, ठीक है। तो गेम में बार बार करंट इलेक्ट्रिक, क्या दिक्कत, तो बता दिया। तो इतना बोरिंग लग रहा है कि इसमें तो अब मजा आ रहा होगा, इस वाला भी हो गया था, सर्कल वाला नहीं हुआ, कर तो सारे ही रहे हो यार, आंसर सबसे आ रहे हैं, क्या बात। यार एक्चुअली में पता है क्या है कि दोनों में डिफरेंस तो है, मैकेनिक्स में आता है इसमें फॉर्मूले रटते रहो, मेरे को खुद को भी मैं बताऊँ, मेरे को पढ़ाने में 11th में मेरे को मज़ा इसलिए आता है, पढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अब इसको अगर मैं जीरो से स्टार्ट करने बैठ जाऊँ, अगर कैसे हुआ वो, वहाँ पर फोर्स कैसे आया, यहाँ तक, लेकिन बस फॉर्मूला याद करो,
उतना ही कर सकते। हाँ तो फ्यूचर पढ़ोगे तो चलो एक और बड़ा ही आसान सा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और इस क्वेश्चन को मैं करने के बाद होमवर्क ज़्यादा छोटा। टू पैरेलल रील्स, अरे यार रेल का मतलब बात नहीं कर, पैरेलल रेल पे चलने वाली गाड़ी को रेल, बदगाम। टू पैरेलल रेल्स with negligible resistance are 10 centimeter apart. They are connected by a 5 ohm okay? The circuit also contains two metal rods having resistance of 10 ohm along the rail. The rods are pulled away. The rods are pulled away at constant 4 meter per second. 4 मीटर। A uniform magnetic field of 0.01 Tesla Tesla applied perpendicular to the plane of rail, applied perpendicular to the plane of rails, determine the current in 5 ohm. ये क्वेश्चन प्रॉपरली आपके बोर्ड एक बार आरबीएससी आरबीएससी चैप्टर से क्या पूछेगा, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्यों पढ़ना है इंग्लिश, क्यों का पेपर हो, याद है आज भी मैंने, आज भी याद है उसके अवधि, दास जी वाला एक चैप्टर उसमें अवधि में, ज्ञान और ट्वेल्थ के बाद, हाँ आरोह और वितान,
आरोह मतलब सितान बताओ। हाँ तो क्वेश्चन ये बच्चों, ये दो रेल्स थी, बस ये रेल, इन दो रेल्स के बीच में रेजिस्टेंस 5। फिर इसके बगल में मैंने दो रॉड और अटैच, एक इधर, एक, ठीक है, दो रॉड, और इन दोनों रॉड्स के पहले से रेजिस्टेंस, तो एक तो इधर की तरफ मूव है कितना, 4 मीटर, एक इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के रेजिस्टेंस 4 वाले का 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, और इसका, अब इन दोनों के मूव तो ईएमएफ जनरेट हुआ होगा रॉड में। अच्छा मैग्नेटिक, इनकी वजह से कुछ ईएमएफ की वजह 5 ओम के, आओ 5 ओम, आंसर दे दूं, कल क्या आओगे, चलो लिख लो, 8/55, 8/50, तो इसने आंसर दे दिया, आंसर दे दिया 8/55 मिली एम्पियर। और किस डायरेक्शन में होगा, उसे ऊपर की तरफ, ये होगी करंट की डायरेक्शन भी तो पता नहीं है, पॉइंट करंट फ्लो होगा बच्चों ए टू बी, और कितना, कितना बताया मैंने, 8/50, 10⁻⁻, क्या कर लोगे, क्या करवा दूं, आराम से सोचना, देखो सेम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अभी तक अपन ने किया, सेल बनाना, ऑटोमेटिक देखना ये एक बैटरी बन, और एक रजिस्टर, बस आपसे ये तो बस आपको वी एल करना है, इनका करना है, और डायरेक्शन अकॉर्डिंग फिर देखो, okay? आज के लिए मैं बड़ी आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, ओके, क्यों गुड़िया, ऑल ऑफ यू।